मैं डॉक्टर बलबीर कालीरमन, मेरे चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको वो बात बता रहा हूँ, बुढ़ापे में, बुजुर्ग होने पर माँ बाप अपने बच्चों से क्या उम्मीद करता है। तो सुनिए, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनसे वो काम नहीं बन पाता जो काम वो पहले से करते चले आए। तो बेटे औलाद का फर्ज बनता है वो अपने माँ बाप को समझाए, उनको दिलासा दे, उनकी हिम्मत बढ़ाए। अब नहीं पापा, आपने बहुत कुछ किया, आज तक आप ही करते रहे, अब आपसे नहीं बन पाएगा, आप आराम करिए और चिंता छोड़िए, हम सब संभाल लेंगे। क्योंकि माँ बाप का जब तक हाथ पैर चलते हैं वो कुछ ना कुछ अपने बच्चों के लिए करता है। इसके बाद भाई देवे कमजोर हो गया, बूढ़ा हो गया, अगर वो बीमार होते हैं तो औलाद ने वो दिन याद रखना चाहिए, उस वक्त याद आना चाहिए। और जब मैं कभी बीमार होता था तो मेरे मम्मी पापा मुझे सीने से लगा के और डॉक्टर के पास ले जाते थे, मेरा इलाज करवाते थे। ठीक उसी प्रकार आपने भी अपने माँ बाप का अच्छे से इलाज कराना और उसकी अच्छी से देखभाल करनी है। बुजुर्ग हो, बूढ़ा होने के बाद आदमी के हाथ भी हिल सकते हैं, कांपने लगते हैं, तो वो खाना नहीं खा पाएगा, वो अपने हाथ से चाय नहीं पी पाएगा। तो बच्चे ने भी वो बात याद रखनी चाहिए, उस लड़के ने। अभी मेरे माँ बाप ने अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया, दूध पिलाया, जूस पिलाया, तो आज मेरा दायित्व बनता है अगर मैं अपने मम्मी पापा को अपने हाथों से खाना खिलाऊं, अपने हाथों से चाय दूध पिलाऊं, ये उनका दायित्व है। बाय द वे, बाप की आंखों में आंसू आते हैं जब वो किसी भी कारण से आए हो, तो टेंशन ना लेना, उनको समझाना और उनको कहना नहीं पापा आप रो क्यों रहे हो, आप उनको सहलाना। जैसे जब कभी बच्चा उनका रोता था तो वो भी सीने से लगा के अपने बच्चों को चुप कराते थे। तो ठीक उसी प्रकार औलाद भी अपने माँ बाप को तसल्ली दे और सीने से लगा के चुप कराए। अगर पैर कमजोर हो जाए, इस बिस्तर से उस चारपाई से उस चारपाई पर जाना हो, या उनको बाथरूम जाना हो, या उनको टॉयलेट जाना हो, तो वो खुद तो चल ना पाएंगे, तो औलाद को, बेटे को अपनी गोद में उठा के अपने बाप को वहां तक ले जाना होगा और वहां जो भी नहलाना दिलाना वो सब करके वापिस उसी चारपाई पर लाना होगा। वो बात ही वो याद करेगा, कभी मेरे माँ बाप ने भी मुझे ऐसी गोदी में उठाया और उन्होंने नहलाया, और मैं भी आज वही काम करूंगा। अगर हमसे कपड़े ना पहने जाए तो बेटे का फर्ज बनता है वो अपने हाथों से अपने बाप को कपड़े पहनाए। वो बचपन में नंगा भी होता था, नहलाते भी थे, बाप उसको कपड़े पहनाता था, माँ भी पहनाती थी। तो अगर बाप की ऐसी कभी कभी हालत हो जाती है, वो कपड़े नहीं संभाल पाता, तो घबराना, उस पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। अगर आपको समझ नहीं है, आपको अकल नहीं है, आप कपड़ा संभाल के नहीं रखते, वो क्या करे? वो जीवन भर तो कभी ऐसा नहीं था, जवानी में तो ऐसा नहीं था, अब बुढ़ापे में हाथ पैर काम नहीं कर रहे तो वो जानबूझ के तो नहीं कर रहा ना, तो उसको हैरेसमेंट नहीं करना, उसको कोई ताना नहीं मारना। ठीक उसी प्रकार उसको संभालना है माँ बाप को, जैसे आपके माँ बाप ने आपको बचपन में संभाला। अगर दर्द, किसी कारण से दर्द हो गया शरीर में, हम रात को कर्रा उठे और बेटे की नींद खराब हो गई, तो बेटे ने गुस्सा नहीं करना, उसने आना है और पूछना पापा क्या हुआ, क्या दिक्कत है, वो पूछो उनसे और उनका कोई ना कोई समाधान करो। वो कर रहे ना, उसको दर्द ना रहे। आपकी नींद खराब हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, पता नहीं कितनी रातें आपके माँ बाप ने आपके लिए जाग के काटी हैं, तो आपने उस वक्त
वो बात याद रखनी होगी। अगर मेरी तबीयत खराब होती थी या मुझे कोई दिक्कत होती थी, मैं रात को रोता था, सो नहीं पाता था, तो मेरे मम्मी मेरे पापा भी नहीं सो पाते थे। मैं कहता हूँ वो बेटे को वो सब बातें याद करनी चाहिए उस वक्त जो उनके माँ बाप ने उनके साथ बचपन में किया। अगर उनकी कोई इच्छा है तो वो भी कभी कभी पूछनी चाहिए, अब पापा आपकी क्या इच्छा है, आपको किसी से मिलना है या आपने कुछ खाना है अलग से, तो मैं बाजार में जाता हूँ, आप बताएं, मैं जो कुछ आप कहोगे मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। और किसी से मिलना है और वो आदमी काफी दिन से मिल नहीं रहा, तो आप मुझे बताएं, मैं उसको फोन करूंगा या उसको बोलूंगा भैया आप मेरे पापा से मिलिए। तो इस तरह से बेटे ने अपने बाप के साथ व्यवहार करना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है, भूल कर भी माँ बाप कभी अपनी औलाद को बचपन में अकेला नहीं छोड़ते। वो डरते हैं कभी हमारे बेटे को कुछ हो ना जाए, कहीं चोट ना लग जाए, कभी डर के मारे रोए ना, उसको कभी अकेला नहीं छोड़ा, हर वक्त उनका ध्यान रखते थे। ठीक इस प्रकार जैसे माँ बाप ने बचपन में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा, आपने भी बुढ़ापे में अपने माँ बाप को अकेला नहीं छोड़ना होगा। अगर ऐसा करोगे तो समझो आप बहुत गलती कर रहे हो, क्योंकि माँ बाप को आपसे कुछ भी अलग से नहीं चाहिए, कुछ भी ज्यादा नहीं चाहिए, उनको सब वो चाहिए जो बचपन में आपके साथ उन्होंने किया, वही आप बदले में बुढ़ापे में उनको दोगे। इसके अलावा माँ बाप को ना सोना चांदी चाहिए, ना जमीन जायदाद चाहिए, ना आपको हलवा पूरी चाहिए, बस आपका साथ चाहिए, अपने औलाद का सहारा चाहिए, अपने बेटों का साथ चाहिए। यही प्रत्येक माँ बाप की अपने बच्चों से चाहिए होता है, यही उनकी इच्छा होती है और उनकी कोई इच्छा नहीं होती। कोई भी लड़का अगर करता है वो कोई अलग से नहीं करता है, कोई उनके लिए ज्यादा नहीं करता है। उन्होंने भी 20 साल तक अपने बेटे को पाल पोस कर जवान किया, सब कुछ किया उसका, तो हो सकता है माँ बाप तो चंद साल ही उससे करवाए, 20 साल भी ना करवाना पड़े, 2 साल करवाए, 4 साल करवाए, 2 महीने करवाए, तो बस वो तो एक बदला लगाओ, चाहे अपना कर्तव्य लगाओ, चाहे अपनी जिम्मेदारी समझो, चाहे अपना धर्म समझो। माँ बाप ने जैसे अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई अपने बच्चों के प्रति, ठीक उसी प्रकार बच्चों ने भी अपने माँ बाप के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। यही माँ बाप चाहते हैं और इसके अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए होता है। अगर मेरी बात किसी को अच्छी लगी तो उसको फॉलो करना, और कहीं आपसे गलती हुई है तो उस गलती को अभी से बंद करके नए सिरे से सही करना। और अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं उससे हाथ जोड़कर माफी चाहूंगा। जो भी इंसान करता है अच्छे के लिए करता है, वो भी अपने लिए करता है, जो बुरा करता है वो भी अपने लिए ही करता है। जो अपना फर्ज निभाता है वो अपना धर्म निभा रहा है, अपना कर्तव्य निभा रहा है, जो नहीं निभा रहा है वो समझो
पाप कर रहा है, अन्याय कर रहा है। आपने क्या करना है? आप अपने बारे में खुद फैसला लें। मैं चाहता हूं मेरे देश का प्रत्येक नागरिक स्वस्थ रहे, खुश रहे, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए लंबा जीवन जिए। नमस्कार।